हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि रोजगार हब में। यहां आपको मिलती हैं आईसीआर से रिलेटेड लेटेस्ट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट्स ऑन आईसीआर जॉब्स। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेरिनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स NIVEDI की तरफ से आई 7 अलग-अलग पोस्ट्स की शानदार भर्ती की। क्योंकि ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं और हम हर पोस्ट की हर स्लाइड से कंप्लीट जानकारी विस्तार से देंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसमें आपके लिए 67,000 रुपए तक की सैलरी का मौका है। इंटरव्यू कब और कहां है, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अब इस सुनहरे मौके की सारी डिटेल्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट PC की पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए जरूरी है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री इन वेटेरिनरी माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पैथोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या MBBS या MD या PhD हो। साथ ही 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें 2 मुख्य यानी मेन तरह का अनुभव मांगा गया है। पहला, रिसर्च और लेबोरेटरी स्किल्स में, यानी माइक्रोबियल कल्चर्स, जूनोटिक पैथोजेंस को हैंडल करना, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे PCR और सीरोलॉजिकल टेक्निक्स की जानकारी शामिल है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव और आउटरीच स्किल्स में, इसमें ट्रेनिंग, मीटिंग्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने का अनुभव और कंप्यूटर स्किल्स में प्रोफिशिएंसी होना भी डिजायरेबल है। इस शानदार पोस्ट के लिए सैलरी 67,000 रुपए पर मंथ प्लस 30% HRA है और एज लिमिट है मैक्सिमम 50 साल। इसके बाद आती है रिसर्च एसोसिएट RA की पोस्ट। इसके लिए भी PhD या मास्टर्स डिग्री के साथ 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस जरूरी है। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और सीरोलॉजिकल टेक्निक्स जैसे फील्ड्स में रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च एसोसिएट की सैलरी 67,000 रुपए पर मंथ प्लस 30% HRA है और एज लिमिट है मैक्सिमम 40 साल। अब देखते हैं प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 यानी PRS 1 की पोस्ट। इसमें MVSc या MD या MTech डिग्री वेटरनरी साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जरूरी है। अगर आपके पास एनिमल वायरसेस और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डेटा एनालिसिस में रिसर्च एक्सपीरियंस है तो ये आपको इंटरव्यू में आगे रखेगा। इस पोस्ट के लिए फिक्स्ड सैलरी 56,000 रुपए पर मंथ प्लस 30% HRA है और एज लिमिट है मैक्सिमम 35 साल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पोस्ट की, सीनियर रिसर्च फेलो यानी SRF की, जिसका इंटरव्यू भी 25 नवंबर को ही है। ये भर्ती लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP स्कीम के तहत है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह की डिग्री मांगी गई है। मास्टर्स डिग्री इन वेटेरिनरी या एग्रीकल्चरल साइंस, मतलब माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या लाइफ साइंसेज। इसके साथ 4 या 5 साल की बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मतलब 3 साल की बैचलर डिग्री और 2 साल की मास्टर्स डिग्री, तो आपके पास नेट या गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो ये थी इस पोस्ट की जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब हम देखते हैं इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी क्या रहेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल में देखें तो आपको न्यूक्लिक एसिड वर्क के लिए लैब प्रिपरेशन, बायोलॉजिकल सैंपल से न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, SDS पेज, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और सभी तरह की ELISA का अनुभव होना चाहिए। आपको ISO 172025 2017 एक्रेडिटेशन से रिलेटेड सभी फाइल्स को हैंडल करने के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको पूरे इंडिया में ट्रैवल करने और पिग फार्म्स पर जाकर पिग सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए भी तैयार रहना होगा। सैलरी और एज लिमिट की बात करें तो पहले और दूसरे साल आपको 37,000 रुपए पर मंथ प्लस HRA मिलेगा। तीसरे साल से आपकी सैलरी बढ़कर 42,000 रुपए पर मंथ प्लस HRA हो जाएगी। एज लिमिट मेन के लिए 35 साल और विमेन के लिए 40 साल है। तो चलिए अब हम देखते हैं सीनियर रिसर्च फेलो की एक और पोस्ट जो एक बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट के तहत है। ये पोस्ट भी 25 नवंबर को इंटरव्यू के लिए है। इस पोस्ट का प्रोजेक्ट है DBT BBSRC प्रोजेक्ट
अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग लंपी स्किन डिजीज इन इंडियन कैटल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहां भी दो ऑप्शंस हैं। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज में, जिसके साथ 4 या 5 साल की बैचलर डिग्री हो। मास्टर्स डिग्री हो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या लाइफ साइंसेज में, जिसके साथ 3 साल की बैचलर डिग्री और 2 साल की मास्टर्स डिग्री हो और आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये थी इस दूसरी एसआरएफ पोस्ट की जरूरी क्वालिफिकेशंस। अब हम देखते हैं इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस और सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है। एक्सपीरियंस या डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में विस्तार से अनुभव मांगा गया है। आपको वायरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की जानकारी हो, जैसे कि हैंडलिंग ऑफ बायोसेफ्टी, रिस्क पैथोजेंस, इम्यून एसेज और जिनोमिक्स। वेक्टर कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन का अनुभव हो, जिसमें प्रोसेसिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस भी शामिल है। इसके अलावा डेटा मैनेजमेंट, मैपिंग, डिजीज मॉडलिंग और रिस्क एनालिसिस जैसे फील्ड्स में भी अनुभव मांगा गया है। सैलरी और एज लिमिट की बात करें तो पहले और दूसरे साल आपको 37,000 रुपए पर मंथ प्लस एचआरए मिलेगा। तीसरे साल से सैलरी बढ़कर 42,000 रुपए पर मंथ प्लस एचआरए हो जाएगी। एज लिमिट मेन के लिए 35 साल और विमेन के लिए 40 साल है। तो चलिए अब हम देखते हैं यंग प्रोफेशनल 2 यानी YP2 की पोस्ट, जिसका इंटरव्यू भी 25 नवंबर को ही है। ये पोस्ट भी लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP स्कीम के तहत है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन साइंस यानी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या इसके बराबर, या आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो इन एग्रीकल्चर साइंस या एनिमल साइंस या वेटरनरी साइंस। तो ये थी इस YP2 पोस्ट की जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब हम देखते हैं इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी क्या रहेगी। एक्सपीरियंस या डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में विस्तार से अनुभव मांगा गया है। आपके पास 1 साल से ज्यादा का लेबोरेटरी रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको वायरसेस और ट्रांसपोर्टेड सैंपल्स को हैंडल करने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। आपको एलिजा और अन्य सीरोलॉजिकल टेक्निक्स को परफॉर्म करने, स्टैंडर्डाइज करने, इवैल्यूएट करने और वैलिडेट करने का अनुभव होना चाहिए। PCR, सेल कल्चर और एक्सप्रेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में भी अनुभव जरूरी है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ड्राफ्टिंग और SOPs, ट्रेनिंग मैनुअल या बुलेटिन्स तैयार करने का अनुभव भी मांगा गया है। पे और एज लिमिट की बात करें तो आपको 42,000 रुपए पर मंथ या कंसोलिडेटेड यानी फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। एज लिमिट 21 साल से लेकर 45 साल तक है। ये पोस्ट भी लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP स्कीम के तहत है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस शॉर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो बेसिक साइंसेज में, लेकिन इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन हो, या ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हो एग्रीकल्चर साइंस या टेक्नोलॉजी में, जिसमें स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक या स्टैटिक में हो। आपको R सॉफ्टवेयर में डेटा एनालिसिस का अनुभव होना चाहिए। डेटा मैनेजमेंट, QI/GIS मैपिंग ऑफ डिजीज, रिस्क एनालिसिस और इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस का अनुभव भी मांगा गया है। सैलरी 42,000 रुपए पर मंथ कंसोलिडेटेड या फिक्स्ड है। एज लिमिट 21 साल से लेकर 45 साल तक है। तो ये थी इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स फोकस्ड YP2 पोस्ट की जानकारी। बहुत ही शानदार। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट की विस्तारित जानकारी, जो है ये पोस्ट नेशनल लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज मॉडलिंग प्रोग्राम के तहत है। इसके लिए BCom या BBA या BBS में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिग्री होनी जरूरी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और ऑडिट एंड अकाउंट्स फील्ड में कम से कम 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के काम जैसे E-ऑफिस, PFMS, ERP और फाइल्स प्रोसेस करने का अनुभव आपके लिए प्लस पॉइंट है। कंप्यूटर स्किल्स यानी MS वर्ड, एक्सेल और अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी मांगी गई हैं। आपको 30,000 रुपीज पर मंथ कंसोलिडेटेड यानी फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। 21 साल से लेकर 45 साल तक है। ये पोस्ट ICMR स्लॉटर हाउस प्रोजेक्ट के तहत है, जिसका मुख्य उद्देश्य वन हेल्थ अप्रोच के जरिए जूनोटिक स्पिल ओवर यानी इंसान और जानवर के बीच बीमारी का फैलना को स्टडी करना है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या आपने BTech, IT या CS में 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री की हो।
अनुभव में आर या पाइथन प्रोग्रामिंग, डिजीज मॉडलिंग और डेटा एनालिसिस का अनुभव जरूरी है। आपको 28,000 रुपए पर मंथ प्लस 30% एचआरए मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। तो ये थी इस टेक्निकल सपोर्ट पोस्ट की जानकारी। बहुत ही शानदार। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट की विस्तारित जानकारी, जो है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 यानी PTS 3, जिसका इंटरव्यू 26 नवंबर को है। ये पोस्ट यूनिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर फोकस्ड है। इसमें रिस्क प्रिडिक्शन, डिजीज मॉडलिंग और पैथोजन डिटेक्शन के लिए फ्रेमवर्क्स डेवलप करने का काम है। इसमें BE या BTech डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जरूरी है। आपको R, पाइथन या XAMPP प्रोग्रामिंग का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही सिमुलेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट और विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोफिशिएंसी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको 28,000 रुपए पर मंथ प्लस एचआरए मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट और आखिरी पोस्ट की विस्तारित जानकारी, जो है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 यानी PTS 3, जिसका इंटरव्यू भी 26 नवंबर को है। ये पोस्ट वन हेल्थ अप्रोच पर फोकस है, जिसका मुख्य काम वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक और ह्यूमन के इंटरफेस पर जूनोटिक डिजीजेस के खतरे यानी रिस्क को क्वांटिफाई करना है। इसमें 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री हो रेलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसे वेटनरी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG डिग्री हो रेलेवेंट सब्जेक्ट में। आपके पास मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे PCR, रियल टाइम PCR और ELISA का अनुभव जरूरी है। इसके अलावा फील्ड एक्सपीरियंस में टिक्स और अन्य वेक्टर्स की कलेक्शन और टेक्सोनॉमी का अनुभव भी मांगा गया है। आपको 28,000 रुपए पर मंथ प्लस 30% एचआरए मिलेगा। एज लिमिट 21 साल से लेकर 35 साल तक है। तो दोस्तों, ये थी ICAR NIV 7 पोस्ट की सभी पोस्ट की विस्तारित जानकारी। अब हमें फाइनली बात करते हैं कि इंटरव्यू कब और कहां होगा और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू के रूप में 25 नवंबर 2025 PC, RA, PRS1, SRF के लिए और 26 नवंबर 2025 PTS 3, YP2, YP1 के लिए सुबह 9 बजे होगा। इंटरव्यू का वेन्यू है ICAR नेवेडी, रामागोंडनहल्ली, येलहांका, बेंगलुरु 560119। आपको ठीक 9 बजे कैंपस में मौजूद होना अनिवार्य है। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स और डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल साथ लाना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना इंटरव्यू में अनुमत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ICAR NIV 7 पोस्ट की हर स्लाइड की कंप्लीट जानकारी। हमें उम्मीद है कि इस बार ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसी तरह कृषि और रोजगार से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आगे भी चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलते हैं कल एक और नई और जरूरी जॉब वीडियो के साथ। धन्यवाद।